नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 हिंदी कविता में से एक अजीब सी मुश्किल जो कवि कुंवर नारायण जी की कविता है उसका आशय क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। एक अजीब सी मुश्किल, कुंवर नारायण लिखित एक अजीब सी मुश्किल कविता जीवन की सच्चाई और मन की संवेदनाओं की कविता है। एक कविता है जो जीवन की सच्चाई और मन की संवेदना की कविता है। कवि ने अपने मन अवस्था को उजागर करते हुए सामाजिक सांप्रदायिक अवस्था को चित्रित किया है। कवि ने अपनी जो मन आवेग है उसको तो उजागर किया है, परंतु जो सामाजिक स्थिति है, सांप्रदायिक स्थिति है, जो उसका भी चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता में आपसी समन्वय का संदेश देती है। ये जो कविता है आपसी समन्वय का संदेश देती है। इस कविता के द्वारा कवि ने सांप्रदायिक सहिष्णुता का महत्व पाठकों को सामने रखने का प्रयास किया है। सांप्रदायिक सहिष्णु बने, ये कहने का प्रयास कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। कवि ने अपनी कविता में उन सभी स्थितियों का वर्णन किया है जहाँ पर व्यक्ति धर्म, परंपराएं, संस्कृति को लेकर अनायास ही अपने अंदर टकराहट निर्माण करता है, एक दूसरे का विरोध करता है। हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, हम संस्कृति के नाम पर अपने ही लोगों से किस तरह से बर्ताव करते हैं, एक दूसरे का कैसे विरोध करते हैं। पर एक क्षण वह इस विचार से ही भी बेचैन हो जाता है कि वो दूसरे धर्म का व्यर्थ विरोध कर रहा है। कवि या मनुष्य दूसरे धर्म का व्यर्थ विरोध कर रहा है, जबकि हर धर्म में ने उसे कुछ ना कुछ मूल्य दिए हैं। हर एक धर्म ने कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की, मानवता की मूल्य स्थापित करने की प्रयास किया। पर हम क्या करते हैं, मेरा धर्म अच्छा है, उसका बुरा है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसका धर्म कनिष्ठ है, ऐसी बातें करते हैं। तो हर एक धर्म ने क्या क्या दिया है, नैतिक पढ़ाई है, नैतिकता पढ़ाई। हर एक धर्म ने नैतिकता पढ़ाई, दिशा दर्शन किए है, मार्गदर्शन किया है। एक दूसरे के धर्म के प्रति व्यर्थ नफरत मूर्खता है। कवि कहता है एक दूसरे के धर्म के प्रति व्यर्थ नफरत मूर्खता का ही निशान है। नफरत संसार की सबसे बड़ी गलत चीज़ है। नफरत सबसे बड़ी संसार की गलत चीज़ है। नफरत मानवता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। कवि का मानना है कि कोई किसी से कितनी भी नफरत क्यों न करे, परंतु नफरत की आयु बड़ी अल्प होती है। कवि कहता है कोई किसी भी कितनी भी नफरत करे, परंतु उसकी आयु जो होती है वो बड़ी नहीं, अल्प है। क्योंकि यह संसार नफरत पर नहीं तो एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव सहयोग पर टिका हुआ है। ये संसार एक दूसरे से नफरत पर नहीं तो एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव सहयोग पर टिका हुआ है। कवि वैश्विक स्तर पर सहिष्णुता की कामना रखते हैं। कवि वैश्विक स्तर पर सहिष्णुता की कामना रखते हैं। विश्व के विविध धर्मीय लोग हो या भारत के अनेक जाति संप्रदाय के बटे लोग, सभी के प्रति कवि गहरी आत्मीयता रखते हैं। पूरे विश्व भर के लोगों के प्रति वो गहरी आत्मीयता रखते हैं तथा वैश्विक स्तर पर मानवतावाद को स्थापित हुआ देखना चाहते हैं। हर एक मानव के प्रति गहरी आत्मीयता रखते हुए कवि हर एक विश्व स्तर पर मानवता को स्थापित हुए देखना चाहते हैं। कवि कहते हैं यदि अंग्रेजी के प्रति मन में नफरत उत्पन्न हो जाए तो तत्काल शेक्सपियर याद आ जाते हैं और न जाने ऐसी अनेक चीजें जो हमने अंग्रेजों से सीखी है। उसी प्रकार भारत जैसे विविध जाति संप्रदाय से संपन्न देश में हम चाहकर भी अधिक समय तक किसी से नफरत न कर सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मगुरु, भाषाओं, परंपरा और रीति रिवाजों से हम कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। देखिए हर एक धर्म से, रीति रिवाज से हम न कुछ ज्ञान हासिल करते, ये कवि ने कहा है। फिर हम कैसे उनसे तिरस्कार कर सकते हैं? तो फिर हम कैसे उनसे तिरस्कार कर सकते हैं, प्रश्न पूछते हैं। मुस्लिमों के प्रति उत्पन्न नफरत गालिब की याद आते ही ठंड पड़ जाती है।
मुस्लिम के प्रति की जो नफरत है, उनके गालिब का याद आते ही ठंड पड़ जाती है। गुरु नानक का स्मरण सिखों के प्रति क्रोध भड़कने नहीं देता, क्योंकि शेक्सपियर की प्रतिभा, गालिब का शायराना अंदाज गुरु नानक हमारे हमें सालों से प्रभावित करता है। बिल्कुल उसी प्रकार कम्बर, त्यागराज, मुत्तुस्वामी, इन दक्षिण भारतीय हस्तियों ने भी अपने काव्य, ज्ञान, संगीत, भारत के इसी सभी हिस्सों के लोगों को अपना बना लिया है। कवि इन महान हस्तियों का उल्लेख करते हुए अपने अंतर्मन की सहिष्णु भावना को पाठकों के सामने उजागर करते हैं। ये सब बताते हुए अपने मन में जो सहिष्णुता है, सामंजस्य की भावना है, उसको उजागर करते हैं। कवि अपने व्यक्तिगत मनोस्तों को खोलते हुए कहते हैं कि अपने प्रेमिका से धोखा खाने के बाद उन्होंने उनसे नफरत करने की खूब कोशिश की। कवि कहते हैं अपनी प्रेमिका से धोखा खाने के बाद उसे खूब नफरत करने की कोशिश की। वह यदि मिल जाए तो उसका खून कर दे, वो यदि मिल जाए तो उसका खून कर दे। इस हद तक प्रेमिका के बारे में बुरा सोचा, परंतु वे मन के कटु विचारों को अंजाम नहीं दे पाए। कभी प्रेम में धोखा खाते ही प्रेमिका के बारे में बड़ा बुरा कहने चाहने लगे, खून तक करने की सोच रहे थे, परंतु वो विचारों को आजमा अंजाम दे नहीं सके, वो अपूर्ण रहे। उनकी प्रेमिका जब भी उनसे मिलती है तो वे उनसे अपना मित्र पाते, कभी माँ तो कभी बहन, कभी कोई रिश्तों में धोखा दे चुकी प्रेमिका नजर नहीं आती। उनकी प्रेमिका जब भी उनसे मिलती है तो वे उसमें अपना मित्र पाते हैं, कभी माँ तो कभी बहन। कभी कोई इन रिश्तों में उन्हें धोखा दे चुकी प्रेमिका नजर नहीं आती। उनके मन में प्रेमिका के प्रति अपार प्रेम भरा हुआ है, जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं सकते। यानी कि वो अपने प्रेमिका धोखा दे चुकी माँ बहन देखना चाहते, परंतु वो नहीं आते। उनसे प्रति प्रेम ही भरा नजर आता है कि जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं सकते। इसी प्रकार कवि का मन दूसरे के प्रति आत्मीय भाव से परिपूर्ण बनता जा रहा है। कवि का हृदय दूसरे के प्रति आत्मीय भाव से परिपूर्ण बनता जा रहा है। कवि मानते हैं कि मानवतावाद की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक चीज है मन की शुद्धता। कवि मानते हैं कि मानवतावाद की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक चीज है मन की शुद्धता। एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, तिरस्कार से मुक्त कवि ने अपने आप को मानसिक स्तर पर शुद्ध करने का प्रयत्न किया है और वे अपेक्षा रखते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संकुचित दायरे से मुक्त हो। अपेक्षा रखते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संकुचित दायरे से मुक्ति पाए। कविता के अंत में कवि स्पष्ट करते हैं कि लाख कोशिश के बावजूद वे अपने अंदर नफरत नहीं भर सकते। कवि के अंत में कवि स्पष्ट करते हैं कि लाख कोशिश के बावजूद भी मन में नफरत नहीं भर सकते, चाहे वो कितने ही पागलों की तरफ भटकते रहे, कि कोई ऐसी व्यक्ति उनमें मिल जाए जिसे वे भरपूर नफरत करे। अपने दिल को हल्का महसूस करे, परंतु उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई, क्योंकि कवि की दृष्टि में संसार में नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं। कवि चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनसे बेहद तक नफरत करे, परंतु किसी को नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में कोई नफरत नाम की चीज ही नहीं। कवि जब प्रयासपूर्वक किसी से नफरत करने से जुट जाते हैं तो परिणाम उल्टा ही सिद्ध होता है। उस व्यक्ति के प्रति उनका मन प्यार से भर जाता है। अब उन्हें डर लगने लगा है कि हर किसी से प्यार करने का जज्बा एक दिन उनकी जान ले जाएगा। ये उनके डर लगा। इस तरह से प्रस्तुत कविता वैश्विक स्तर पर मानवतावाद की स्थापना का संदेश देती है। कवि पाठकों को संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम प्रयासपूर्वक किसी से नफरत करने लग जाते हैं तो उस व्यक्ति की जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा, रिवाज आदि से बंधित विशेषताएं कुछ इस तरह हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है कि हम नफरत करना भूल जाते हैं। वस्तुतः इस संसार में नफरत या विरोध नाम की कोई चीज नहीं है, यह हमारे मन का वहम है। इस वहम को हमने अपने से निकालना होगा।
इसमें यदि हम सफल बनते हैं तो निश्चित ही मानवतावाद की स्थापना का कवि का सपना पूरा हो सकता है। प्रस्तुत कविता का अपनी समन्वय मानवतावाद की स्थापना का महान संदेश देती है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कविता का जो आशय है इस पर चर्चा की है। तो इसके साथ धन्यवाद।